नमस्कार, शाखा नव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। विरार पूर्व में एक गर्भवती महिला ने अपनी बच्ची की हत्या कर दी। यह मामला शनिवार का है, जब बच्ची की मृत्यु हो गई और उसे एडीआर रिपोर्ट दी गई। एडीआर रिपोर्ट देने के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार भी किया गया, लेकिन उसी के बाद वहाँ के लोगों ने जाकर पुलिस में शिकायत की कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं होकर ये हत्या का मामला है। सोमवार को पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ये हत्या का ही मामला है। गर्भवती 22 वर्षीय महिला ने अपने ही बच्ची की हत्या कर दी थी। विरार पूर्व फुलपाड़ा अपार्टमेंट में ये दोनों रहते थे। यह जोड़ा सोनू कुमार सोनी 32 वर्षीय जो रिक्शा चालक है और उनकी पत्नी नेहा साथ में रहते थे और इनके पहले से 2 बच्चे हैं। आपको बता दें कि इनकी बड़ी बेटी 2 वर्षीय है और छोटा बच्चा 1 वर्षीय है और साथ में ये 7 महीने पेट से भी थी। नेहा ने अपनी ही बच्ची को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने घर के किराएदार को खाली करवाने के लिए घर मालिक को बोला भी था, जिसके बाद घर मालिक ने कहा था कि घर खाली हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही ये जो हत्या का मामला है ये सामने आ गया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए क्या कहते हैं इनके पड़ोसी, जिन्होंने इसका खुलासा किया। नंबर है हमारे फ्लोर पे, वो मतलब क्या बोलते हैं, अपने बच्चे को बहुत मारती थी और हम लोग बोलते भी थे कि मत मारो, इतना कैसी माँ हो, दर्द नहीं होता है। तो वो बोलती थी कि मेरा बच्चा है, मैं चाहे जो करूँ, आप लोग नहीं बोल सकते हो, आप लोग अपने अपने घर पे जाओ। हम लोग को भगा भी देती थी और मैं इतना बोलती भी थी क्योंकि हम लोग के भी बच्चे हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन वो सोचती नहीं थी। और एकदम बेचारी बहुत अच्छी लड़की थी, आती थी ना हम लोग के घर पे, कुछ खाने को भी देते थे ना तो भगा के लेके जाती थी और बहुत मारती थी। एक दिन का मारना नहीं था उसका, जब से आई थी ना तब से वो कंटिन्यू मारती थी और 2-2 घंटा 3-3 घंटा दरवाजा बंद करके बच्चे को छोड़ के नीचे चली जाती थी। और आदमी पूछता भी था तो आदमी को भी वो बोलती थी। ये सोनू सोनार थे और रिक्शा चलाते थे। वो सुबह जाते थे, शाम को आते थे। अगर वो कमाए नहीं तो घर में दूध का भी पैसा ना रहे इतना, और रोज फैशन करती थी और बच्चे लोग का कोई देखभाल नहीं करती थी। और आज भी आई थी पुलिस के साथ तो भी बोल रही थी कि मेरा बच्चा है, मैं कैसे दे दूं अपना बच्चा, इतना ही है तो तुम लोग पालने का ना, ऐसा वैसा बिल्डिंग वाले सब फंसा रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो पुलिस वाले क्या बोला अभी? पुलिस वाले लेके गए हैं, पुलिस वाले बोले होंगे जो बोले होंगे। आई दूध ली, दूध लेने के बाद हमारे यहाँ के लोग बोले भी नहीं पालना था तो अनाथ आश्रम या हम लोग को दे देना चाहिए था, लेकिन वो बोलती है मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी करूँगी, अपने अपने घर पे जाओ। हम लोग 5 रूम है यहाँ पे, एक फ्लोर पे 5 रूम है, 5 के 6 रूम है, ठीक। तो यहाँ पे 104 रूम नंबर है उनका और वो रहने के लिए भाड़ोतरी थे। और उनको हम लोग बोलते थे कि इस तरह से रहो कि मैडम आपको तकलीफ ना हो, ना दूसरे को आप तकलीफ दो। और उनका मारने का जो बच्चों को बर्ताव था ना, बहुत ही गंदा था। इतना था कि मतलब सामने वाले आदमी को ऐसा लगता था कि ना वो उसको जान से ही मार देगा ऐसा। तो हम उनको बोलते थे तो वो हमसे झगड़ा करते थे। तो फिर वो शाम को ऐसा हुआ तो फिर अचानक वो रूम से निकली तो बोलती मतलब चिल्लाने लग गए, बचाओ करे, मतलब मेरे बेटे को क्या हो गया, बेटी को क्या। तो यहाँ से लेके गई वो, पर किसी को ये नहीं की, किसी को बोली नहीं क्या है, क्योंकि उसको लगा कि हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि आपको कुछ तकलीफ हो तो हमको बताओ, पर वो हम लोग को सोची कि सामने वाला बंदा सही नहीं है, इसके लिए हम लोग से कुछ बोला नहीं। डायरेक्ट वो चली गई बाजू वाले हॉस्पिटल में। तो उधर डॉक्टर के पास गई, पता नहीं उधर से क्या हो गया पता नहीं। फिर नीचे आई तो उसने ऑटो पकड़ के गई, संजीवनी अंकुर हॉस्पिटल गई थी। उधर जो हुआ उसके बाद से पता ही नहीं चला कि कैसे ऑफ हो गया। कितने साल की लड़की? ज्यादा 2 से 2.5 साल के अंदर की बीच की बात है। लड़की इतनी बड़ी, आपने बहुत ही सुंदर और बहुत